तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिजाइन स्ट्रैटेजीज और डिजाइन पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए अब आज की वीडियो देखिए, आप मेरी बात समझिए। आज की वीडियो का कंटेंट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, तो जस्ट इन केस आपने वो कंटेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आ सकता है कि व्हाट आर डिफरेंट डिजाइन स्ट्रैटेजीज। अब क्या बच्चों को पता नहीं होता है कि डिजाइन स्ट्रैटेजीज उन्हें पता है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि अच्छा ये डिजाइन स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे समझिए मेरी बात, आप समझिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि व्हाट आर डिफरेंट डिजाइन स्ट्रैटेजीज। अब बच्चा पगला गया, भैया स्ट्रैटेजीज किसकी बात कर रही है? अबे इसी चीज की तो बात कर रही है कि व्हाट इज प्रोसीजरल डिजाइन वर्सेस व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो कई बार इनके बीच में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पूछ दिया जाता है कि भैया फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन वर्सेस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब बच्चा पगला जाता है कि यार भैया ये स्ट्रैटेजीज क्या पूछ दिया गया, नया नया क्या आ गया। यही है स्ट्रैटेजीज। भैया हम किस प्रोसीजर्स से जो है अपने डिजाइन बनाते हैं, किन टेक्निक से अपने डिजाइन बनाते हैं, उन्हीं को तो कहते हैं स्ट्रैटेजीज। तो एक टेक्निक ये हो गई, एक टेक्निक ये हो गई। तो आज हम इन पे ही बात करने वाले हैं। देन कम्स आर्किटेक्चरल डिजाइन वर्सेस प्रोसीजरल डिजाइन। तो यहां पर ये भी एक डिफरेंट पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चरल डिजाइन वर्सेस प्रोसीजरल डिजाइन। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अगर आप ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं, आप अगर ऑलरेडी अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर चुके हैं, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है इन सबके नोट्स बनाने की। बस एक बार आप वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि हाँ डिफरेंस हमें कैसे लिखना होता है। देन लास्ट पार्ट में डिजाइन पैटर्न्स आपने नहीं पढ़ा होगा, तो डिजाइन पैटर्न्स आपको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। डिजाइन पैटर्न्स साथ में ही पूछा जाता है कि व्हाट आर डिफरेंट डिजाइन स्ट्रैटेजीज एंड डिजाइन पैटर्न्स। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल आप अगर एग्जाम में आ गया तो भैया आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए भैया डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट डिजाइन स्ट्रैटेजीज पे पहले बात करते हैं। हियर कम्स प्रोसीजरल डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। मेरी बात आप समझिए भैया, जब हम C++ पढ़ा करते थे तो हमारे पास एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती थी, बराबर, बिल्कुल भैया। देन एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती थी, बराबर। वो प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, वो कोडिंग की बात हो रही है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन डेवलपमेंट की बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूं डिजाइनिंग की। तो अगर मैं फंक्शंस को यानी कि पूरे प्रोग्राम के फ्लो कैसा रहेगा, अगर मैं उस फ्लो की बात करूं, अगर मैं उस फ्लो पे ध्यान दूं कि भैया लैंडिंग पेज है, यहां से हम सेकंड मेन पेज में कैसे जाएंगे, मेन पेज से कंपोनेंट पेज में कैसे जाएंगे, ये जो फ्लो चल रहा है ना बेटा, अगर मैं इस फ्लो की बात करूं, अगर फंक्शंस की बात करूं कि इसके अंदर कौन से फंक्शंस क्या काम कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। अगर मैं इस चीज को बेसिकली पूरे प्रोग्राम के, पूरे सॉफ्टवेयर को, फ्लो को मद्देनजर में रख करके, उसके अंदर जो फंक्शंस हैं उन्हें मद्देनजर रख करके एक डिजाइन प्रिपेयर करूं, उनको फोकस करके एक डिजाइन प्रिपेयर करूं, तो दिस डिजाइन विल बी नोन एज अ फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन और प्रोसीजरल डिजाइन, जिसे हम प्रोसीजर ओरिएंटेड डिजाइन भी कहते हैं, क्योंकि फंक्शन प्रोसीजर सेम ठीक है, सेम बट डिफरेंट। ठीक है भैया, तो ये हो गई फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, जब प्रोसीजरल डिजाइन आप बनाते हैं तो ये फंक्शंस पर यानी कि प्रोसीजर्स पर ज्यादा फोकस करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन जो कि फंक्शंस पर या प्रोसीजर्स पर ज्यादा फोकस कर रहा हो। बिल्कुल भैया। अब भैया यहां पर दो चीजें होती हैं, डेटा और फंक्शंस। डेटा मतलब ऑब्जेक्ट्स कह लो, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। तो यहां पर डेटा पर जो है कम फोकस किया जाता है और फंक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे समझिए, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, जब आपने ऊप्स वगैरह अगर पढ़ा होगा तो आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो समझा होगा कि भैया क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो एक क्लास क्या करती थी, डेटा और फंक्शंस को बाइंड कर देती थी, यही करती थी ना, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को बाइंड कर देती थी, आपस में जोड़ देती थी। क्लास का काम यही होता था। तो यहां पर क्या है, आपके जो डेटा और आपके फंक्शंस वो एक जो एंटिटी में पैक्ड है। एनकैप्सुलेशन जिसे हम कहते हैं, क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया, बंद कर दिया, पैक कर दिया, तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। लेकिन जहां पर फंक्शंस और डेटा को सेपरेट रखा जाए उसे हम कहते हैं प्रोसीजरल डिजाइन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो यहां पर फॉलो सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड आइटरेशंस। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, जब हम प्रोसीजरल डिजाइन बनाते हैं तो वहां पर हम डेटा का फ्लो कैसे चल रहा है, सॉरी फंक्शंस का फ्लो कैसे चल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। प्रोग्राम का जो भी हमारा सॉफ्टवेयर चलने वाला उसका सीक्वेंस क्या होगा, सिलेक्शन वगैरह सारी चीजें इन पे ध्यान देते हैं। ठीक है भैया, तो दिस इज प्रोसीजरल डिजाइन। अब यहां पर क्या होता है कि जब एप्लीकेशन छोटे हो, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आप बिल्ड कर रहे हो, अगर वो छोटा हो या मीडियम साइज सॉफ्टवेयर हो, तो आप प्रोसीजरल डिजाइन जो है यूज कर सकते हैं, ये आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि आप छोटे ऐप बना, जो भी प्रोसीजरल डिजाइन ज्यादा स्केल नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहां पर क्या है, चीजें बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो जाती हैं, डेटा और फंक्शंस आपस में बाइंड नहीं है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो कोड रीयूजेबिलिटी नहीं हो पाती है, और लास्ट में जाकर के जब आप एक्चुअली पूरे सॉफ्टवेयर को स्केल करते हैं, बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम देता है।
तब ये प्रॉब्लम देता है। तो भैया इसलिए ये इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, बट दिस इज अ टाइप ऑफ जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ठीक है भैया, तो एक डिज़ाइन स्ट्रैटेजी ये हो गई। देन कम्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सुना था ना, जिसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो है मसला यूज होता था। हम क्लास बना देते थे, क्लास के अंदर हम डिफाइन कर देते थे कि ये डेटा है, ये आपके मेंबर फंक्शंस हैं। तो भैया ये दोनों चीज़ें जो है हमने क्लास के अंदर पैक करी। अब क्लास को यूज करके हम उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। क्या बनाएंगे बेटा? उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो इसे हम कह देते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप देख करके एक डिजाइन बनाए सॉफ्टवेयर का, तो उसे हम कहेंगे सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड डिजाइन। अब मेरी बात आप ऐसे समझिए कि जब आप ऑब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं या डेटा पर ज्यादा फोकस करते हैं व्हाइल मेकिंग योर डिजाइन, तो हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो यहां पर ऑब्जेक्ट्स पर यानी कि डेटा प्लस फंक्शंस दोनों पर बराबर फोकस किया जाता है। तो यहां डेटा एंड ऑपरेशंस आर इनकैप्सुलेटेड टुगेदर, आपस में एक क्लास के अंदर बांध दिया जाता है। ऑपरेशंस क्या है? फंक्शंस की बात हो रही, फंक्शंस आर ऑपरेशंस। ठीक भैया, बिल्कुल। यहां पे जैसे क्लासेस का, इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का, वही ऊप्स वाले सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर यूज होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स को लगा करके और ये डिजाइन प्रिपेयर किया जाता है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और लार्ज सिस्टम्स के लिए जो है थोड़ा यूज होता है। अगर जो ऐसे सिस्टम जो बहुत बड़े सिस्टम्स हो गए, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सबको बिल्ड करने के लिए जो है ये आपका डिजाइन अप्रोच यूज करी गई होगी। अब इसमें प्रॉफिट क्या है भैया? आप बाद में जब आप बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जब आप सॉफ्टवेयर को स्केल कर रहे हैं, तब ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आता है। ठीक है भैया, तो ये दो डिजाइन स्ट्रैटेजीज हो गए। इनके बीच में डिफरेंस पूछ दिया जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो ये आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए बेटा। चलिए नेक्स्ट एक और कीन डिफरेंस आपके बीच में पूछ दिया जाता है, आर्किटेक्चरल वर्सेस प्रोसीजरल डिजाइन। तो जैसे प्रोसीजरल डिजाइन के कुछ एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो अगर हमने कुछ एल्गोरिथम लिखे, कुछ फ्लो चार्ट्स लिखे, ठीक है, किसी कोड का जिसे सूडो कोड कहते हैं, कोड का लॉजिक हमने थोड़ा सा लिख दिया, तो इसे हम कहते हैं प्रोसीजरल डिजाइन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमने लिख दिया, इसे कहते हैं हम प्रोसीजरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है, ये सिंपली क्या करता है कि एक पूरे सॉफ्टवेयर का ओवरऑल आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा, कि भैया अच्छा लॉगिन पेज होगा, ये होगा फलाना नेम का लॉगिन पेज से आप मेन पेज पे जाएंगे, यहाँ पे लॉग आउट बटन होगा, फिर यहाँ से आप किसी दूसरे पेज में जाएंगे। तो बेसिकली पूरे सॉफ्टवेयर का पूरा आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा, ये आर्किटेक्चर बनाने के लिए हम आर्किटेक्चरल डिजाइन का यूज करते हैं। डिफाइंस ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल बहुत सही। शोज हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरैक्ट, देखिए यहाँ लॉगिन कंपोनेंट है, मेन पेज कंपोनेंट है, कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं ये दिखाता है। फोकस ऑन मॉड्यूल्स एंड देयर कनेक्शंस एंड बिहेवियर। मॉड्यूल्स कौन से भैया? एक मॉड्यूल ये, इन दोनों के बीच में कनेक्शंस और बिहेवियर्स दिखाता है। बिल्कुल, इसका आउटपुट क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमें मिल जाता है, एक सिस्टम का लेआउट मिल जाता है, जो कि आपको बेटर विजुअलाइज करने में मदद करता है कि ओवरऑल पूरा सिस्टम कैसा दिखेगा, ओवरऑल पूरा सॉफ्टवेयर कैसा दिख रहा होगा भैया। हाँ, तो आर्किटेक्चरल और प्रोसीजरल डिजाइन में ये डिफरेंस है। इफ यू वांट यू कैन नोट इट। अबे सालों डरा देते हो बे, क्या है कि मैं कमजोर दिल का आदमी हूं ना यार, डर जाता हूं। ठीक है भैया, अब डिजाइन स्ट्रैटेजीज की तो बात हो गई। नाउ कम्स द डिजाइन पैटर्न्स। अब कई बार क्या होता है, जब आप डिजाइन बनाते हैं ना, तो देयर एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ एरर्स। हमारे पास कई बार डिजाइन एरर्स आ जाते हैं, तो हमने क्या कुछ टेम्पलेट्स बना करके रखे हैं। इसको मैं बहुत खूबसूरत एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। हमने क्या फैक्ट्री सेटअप करके रखी होती है। आपको भैया एक चॉकलेट बनानी है, लेट सपोज आपको एक चॉकलेट बनानी है, तो क्या आप एक एक चॉकलेट के लिए बार बार आप वर्कर को जाके बताएंगे? क्या आप बार बार वर्कर को जाके बताएंगे कि भैया पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो? क्या बताओगे? ऐसा नहीं बताओगे, है ना, नहीं बताओगे। और अगर आप बताओगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, वर्कर खुद से करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो हमने क्या किया, एक फैक्ट्री सेटअप कर दी, हमने एक टेम्पलेट बना दिया। क्या बना दिया बेटा? एक टेम्पलेट बना दिया कि भैया ये स्टेप्स आपको करने हैं और चॉकलेट बनके तैयार हो जाएगी। वी सेट अप अ फैक्ट्री। तो यहां पर दिस इज नोन एज अ डिजाइन पैटर्न। हमने एक डिजाइन पैटर्न बना दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिजाइन के एरर को मिनिमाइज किया गया, चॉकलेट बनने के एरर को मिनिमाइज किया गया। तो डिजाइन पैटर्न्स आर नथिंग बट टेम्पलेट्स, जो कि हमने बना रखे हैं ताकि जो आपके डिजाइन के एरर्स हैं उन्हें रिड्यूस करा जा सके। कुछ प्री बिल्ट पैटर्न्स होते हैं। अब ये बहुत टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं, जैसे यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है कि डिजाइन पैटर्न्स आर स्टैंडर्ड प्रूवन वेज टू सॉल्व डिजाइन इश्यूज। बिल्कुल भैया। अब यहां पर पैटर्न्स में क्या खूबियत होती है, बेसिकली क्या करता है, आपके रीयूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फास्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। अगर आपने डिजाइन पैटर्न्स को यूज किया है, जैसे भैया फैक्ट्री में अगर आपने टेम्पलेट्स को यूज किया है, आपने पैटर्न्स को यूज किया है, तो आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी की जो है चॉकलेट्स बना पाएंगे, ज्यादा फास्ट चॉकलेट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो ये
चीज़ होती है, फास्ट डेवलपमेंट आप कर पाएंगे चॉकलेट्स की, बिल्कुल भैया। तो ये चीज़ होती है, सेम गोज विथ योर डिज़ाइन। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स। पहला है क्रिएशनल, तो जैसा जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो टेम्पलेट यूज हुआ उसे हम कहते हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। तो इसके अंदर ही वो फैक्ट्री वाला एग्जांपल आता है। तो दिस इज द फर्स्ट जो है आपका डिजाइन पैटर्न। देन कम्स द स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। तो बेसिकली समझिए, किसी ऑब्जेक्ट को हम बना रहे हैं। अब चॉकलेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट बना होगा किसी क्लास की मदद से। भैया क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना, एक बार और समझा देता हूं। मैं कहता हूं मैंने एक चॉकलेट नाम की क्लास बनाई और मैंने कह दिया चॉकलेट भैया काली कलर की होगी। अच्छा, डार्क चॉकलेट है क्या? हाँ जी भैया, डार्क चॉकलेट है, काली कलर की होगी और उसमें 4 ब्लॉक्स होंगे और टेस्टी होगी। उसकी थिकनेस कुछ एक मिलीमीटर होगी, इतनी थिकनेस होगी उसकी, और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब बता दिया। अब इस क्लास को यूज करके जो है आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यानी कि एक एक्चुअल चॉकलेट क्रिएट करी। तो दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग चॉकलेट। हमने एक पर्चे पर लिख दिया कि अच्छा ऐसी चॉकलेट होनी चाहिए, और इस पर्चे को देख करके हमने एक चॉकलेट एक्चुअली बना दी। तो ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, आप देख सकते हो उसको। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी क्लास हो गई। क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट, जिसको देख करके आप जो है ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो ये क्लास को बनाने का या क्लास को कंपोज करने का जो पैटर्न होता है, जो डिजाइन पैटर्न होता है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। इसका स्ट्रक्चर बनाया गया इसके अंदर, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। हाउ क्लासेस ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड, बेसिकली क्लासेस को कैसे कंपोज किया जाता है, और क्योंकि भैया क्लासेस को कंपोज करोगे उसी के बेसिस पे आपके ऑब्जेक्ट्स कंपोज होंगे, तो ये चीज इसके अंदर डिफाइन की जाती है। कुछ एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है एडॉप्टर एंड डेकोरेटर। अगर नहीं भी याद नाम रहे यार तो भैया इसका नाम तो याद करके जाना, ठीक है, इतना अगर आ जाए तो लिख करके आ जाना, ठीक है भैया। देन कम्स द बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। अब यहां पर बेसिकली क्या है कि अगर आपने, अब चॉकलेट के एग्जांपल से कैसे मैं आपको समझा दूं, बट ऐसा समझिए कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2, तो ये आपस में कैसे डेटा का ट्रांसफर करते हैं, कैसे फंक्शंस को आपस में यूज करते हैं। जैसे जब हम बात करें इनहेरिटेंस की, अगर आपने इनहेरिटेंस कभी भी सुना है तो वहां पेरेंट क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। पेरेंट क्लास के जो भी फंक्शंस है, डेटा एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब क्या होते हैं, चाइल्ड क्लास में जाते हैं। तो ये आपस में एक कम्युनिकेशन चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न, ठीक है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कर रहे हो उसको बताने का काम कि कैसे ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट करेंगे, इस चीज को हमने एक टेम्पलेट के अंदर रख दिया कि कैसे ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट करेंगे, और इसे हमने कह दिया बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। तो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो भैया आपका इजी सब्जेक्ट है, ये आपका बन जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू एडा, एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एंड M3, भैया इसमें बच्चों की बैक लगती है, अलॉन्ग विथ विच भैया ये आपके गेट एग्जाम्स में और आपके प्लेसमेंट्स में भी बहुत की रोल प्ले करते हैं। एडा जैसे सब्जेक्ट्स डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आपके इससे ऑनलाइन असेसमेंट राउंड्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो भैया डेमो लेक्चर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जा करके आप वहां पर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो बेटा इनके बैचेस ऐप पर रखे हुए हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप, तो वहां पे आप कॉम्बो में भी इन सबको पढ़ सकते हैं, या इंडिविजुअली आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज एन ऑप्शन, क्योंकि इस बार भैया का और हमारा क्या विजन था कि वी हैव टू प्रोवाइड द कंप्लीट यूनिवर्सिटी सिलेबस टू यू गाइस। तो यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर पा रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स आपके लिए फ्री में प्रोवाइड हो सकते हैं वो फ्री में आ रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो सब्जेक्ट्स बेटा ज़्यादा कॉस्ट एक्वायर कर रहे हैं उन्हें हमने थोड़ा सा पेड कर दिया है। ठीक है भैया, चलिए ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।